नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात 25 लाख छात्रों के भविष्य की, उनकी परीक्षा की। छात्रों से कहीं ज्यादा ये परीक्षा है पूरे सिस्टम की, फैसला लेने वालों की। परीक्षा है परीक्षा की। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर हंगामा क्यों है और क्या ये परीक्षाएं और टाली जा सकती हैं? आज होगी बात। जेईई और नीट की परीक्षा अब अगले महीने होगी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट 13 सितंबर। ये परीक्षाएं बड़ी परीक्षाएं हैं क्योंकि इनसे इंजीनियर और डॉक्टर बनने और आईआईटी में एडमिशन का रास्ता खुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये परीक्षाएं टाली नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दौर में भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश में मौतों और कुल मामलों का आंकड़ा कोरोना की वजह से बढ़ रहा है, उससे लगता है जिंदगी कम और मौत ज्यादा चल रही है। जैसी व्यवस्था बन रही है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल उन छात्रों को होगी जो गरीब और पिछड़े परिवारों से हैं, कस्बों और गांवों से हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना होगा। न बस चल रही है और न ट्रेन। ऐसे में मां बाप अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर्स तक कैसे ले जाएंगे? और एग्जाम सेंटर पहुंच भी गए तो खाने और रहने का क्या इंतजाम होगा? होटल बंद हैं और धर्मशालाएं भी। नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बिहार के छात्रों की समस्याएं और ज्यादा हैं। वहां बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से सड़कें कट गई हैं, पुल बह गए हैं, आना जाना बंद है। ऐसे में ये छात्र कैसे पहुंचेंगे परीक्षा देने? एक और बड़ा सवाल है उन छात्रों का जो विदेश में रहते हैं। दोहा, कतर के कई पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों ने अगर 1 से 6 के बीच जेईई की परीक्षा वहां दे भी दी और वो भारत चले नीट की परीक्षा के लिए, तो 13 तारीख तक वो क्वारंटीन में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि परीक्षा के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी, पूरी तैयारी कर ली गई है। बात केरल की, जहां केईएएम की परीक्षा हुई, यानी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल में दाखिले की परीक्षा हुई। 5 छात्र पॉजिटिव पाए गए। अब हालत यह है कि केरल के कई कैंपस क्वारंटीन सेंटर बन गए हैं। बड़ा सवाल है, छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और महत्वपूर्ण बात, क्या परीक्षा खत्म हो जाएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा? महामारी तो जारी रहेगी। ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? क्या कॉलेज खुलेंगे? क्या लाइब्रेरी खुलेगी? इसका जवाब है पढ़ाई ऑनलाइन होगी। कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है गरीबों और पिछड़ों पर, बात चाहे अमेरिका की हो या भारत की। क्या ऐसी पढ़ाई सबको समान अवसर देती है? जवाब है नहीं। और ध्यान रहे, आज टॉपर यूपीएससी की परीक्षा हो या मैट्रिक की, आ रहे हैं कस्बों और गांवों से। इस साल बिहार बोर्ड के टॉपरों को देखें। किसी के पिता सब्जी बेचते हैं, कोई मजदूर है तो कोई किसान। क्या सबको शिक्षा का समान मौका नहीं देना ठीक होगा? और अंत में ये बात महत्वपूर्ण है, समझने वाली है। कोरोना काल में स्कूल के हेडमास्टर हों, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सबका एक ही टेस्ट हो रहा है, कैसे लोगों को बचाएं और अपना काम करते रहें। इसकी शुरुआत हुई एक हेल्थ क्राइसिस से, स्वास्थ्य संकट से। ये बढ़कर मानवीय संकट बना, आर्थिक संकट बना, बेरोजगारी का संकट बना और नैतिक संकट बना, जिसमें संतुलन बिठाना पड़ा जीवन और जीविका के बीच। सच, उम्मीद और संवेदनशीलता से ही आप ऐसी बड़ी चुनौती से पार पा सकते हैं। कड़ा और अड़ियल रवैया संवेदनशीलता नहीं दिखाता। परीक्षाओं को आप टाल देते हैं, वो संवेदनशीलता दिखाता है। इस बारे में आप भी अपनी राय मैसेज बॉक्स पर जरूर छोड़ें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं। जवाब भी पढ़िएगा अगर आप मैसेज छोड़ते हैं तो, या आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं, मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।